नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य हंसराज चौधरी आपको बताने वाला हूं कि ये जो कैंसर जो आज इतनी भयानकता पूरे विश्व में लिए हुए हैं, जगह जगह हाहाकार मचा रखी है। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैंसर होने का जो मूल सबसे बड़ा आधार है वो अपने शरीर में क्या है, ये कहाँ से शुरू होता है और कोशिका का ही पूरा खेल है। कोशिका में कैंसर क्यों हो जाता है और उसका जो डीएनए है वो क्यों चेंज हो जाता है और ऑक्सीजन का इसमें कितना महत्व है, और इसके बाद में इतना होने के बाद में भी क्या वास्तव में कैंसर के लिए विश्व में ऐसी कोई पैथी नहीं है क्या जो कैंसर को ठीक कर सकती है, या कोई एक ही पैथी ठीक कर सकती है, या हम 2 या 3 या 4 अलग अलग पैथियों से, पैथी का मतलब चिकित्सा पद्धतियां, उनकी हम मदद लेके और हमारे कैंसर को मतलब हम या तो उसमें बहुत अधिक राहत पा सकते हैं, यानी कि हम अधिक से अधिक लाभ उसमें प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरे पूरे इस वीडियो का उद्देश्य रहेगा। और अंत में मैं इस वीडियो के अंतिम हिस्से में आयुर्वेद का कैंसर के बारे में क्या सोचना है, हमारे जो ऋषि महर्षियों के जो ग्रंथ है वो आयुर्वेद के बारे में क्या कहते हैं, और श्री नवग्रह आश्रम का कैंसर के बारे में किस तरीके का विचार है या वो आपकी किस प्रकार मदद कर सकता है। नमस्कार मित्रों, वीडियो को लोगों को शेयर करें और चैनल अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अपने मानव शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है कोशिका, और उस कोशिका के अंदर एक पूरी वंशावली होती है। डीएनए का मतलब होता है एक पूरी वंशावली होती है कि मतलब अमुक व्यक्ति की आंखें कैसी होगी, भूरी होगी, काली होगी, बाल कैसे होंगे, लंबाई कितनी होगी, कौन कौन सी उसको मतलब आगे जाके जैसे वंशानुगत बीमारियां अगर होती है तो जैसे कई लोग 40 साल में पागल हो जाते हैं किसी परिवार में, या कुछ परिवारों में 50 साल बाद में लोगों को मतलब दृष्टिहीनता आने लग जाती है, रतौंधी आने लग जाती है। इस तरीके की जो वंशानुगत खानदानी बीमारियां या डायबिटीज भी आजकल कुछ ऐसे डीएनए देखे गए हैं। तो ये कुल मिलाकर समझने की बात यह है कि उस कोशिका का जो पूरा नक्शा बना हुआ है, उसमें जो रोड में बना हुआ है, जिंदगी में वो व्यक्ति कैसा होगा, ये सब उस कोशिका के अंदर होता है। अब कोशिका का मुख्य आधार ये होता है कि उसकी 2 विशेषताएं होती है। एक तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि 1 से 2 और वृद्ध कोशिकाएं मरती जाती है और युवा कोशिकाएं उन वृद्ध कोशिकाओं को खाती जाती है, यानी कि उनको कमजोर करती जाती है, और कमजोरी के बाद में वो समाप्त होती जाती है। प्रकृति का नियम है। अब कैंसर में इसका उल्टा होता है। कैंसर में वो कोशिका मरना भी भूल जाती है, मरने के लिए बगावत कर देती है, बोलो मैं नहीं मरती हूँ। और दूसरा उसका जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि वो जो उसका जो विस्तार है वो इतना तेजी से होता है कि वो 1 से 3 और 3 से 9 और 9 से 81 इस तरीके से वो बढ़ती है। अब इसका प्रमुख कारण अब तक दुनिया में जो ढूंढे गए हैं कैंसर होने के, वो सभी लोग इस पे सहमत है। आयुर्वेद भी सहमत है, नेचुरोपैथी भी सहमत है और एलोपैथी भी सहमत है कि आप शरीर में अधिकतर जो आपका जो जिसको कहेंगे कि जिस अंग के साथ में आप सर्वाधिक अत्याचार करेंगे उसी अंग में कैंसर का प्रकटीकरण होगा, यानी कि उसी में वो कैंसर आपको दिखाई देगा। बाकी कैंसर की जो नेगेटिव सेल्स है वो तो सभी लोगों के शरीर में है। मेरे शरीर में भी 10% है, आपके में भी है, और जो अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनके भी है, और जो कैंसर से जूझ रहे हैं उनके शरीर में भी है। परंतु क्या होता है कि एक शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना भी मतलब कैंसर प्रकटीकरण के लिए मदद करता है, ऐसा वैज्ञानिक लोग देख चुके हैं। और एक इरिटेशन आप बॉडी के जिस पार्ट पे सर्वाधिक करोगे, यानी कि अगर आप जैसे उदाहरण के लिए आप तंबाकू खाओगे तो आप अपने मुंह को इरिटेट कर रहे हैं। जैसे आप सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो आप अपने फेफड़ों को इरिटेट कर रहे हैं। और जिस तरीके से महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन का अगर आप अनबैलेंस कर रहे हैं, उनके साथ में एस्ट्रोजन हार्मोन को आप कम ज़्यादा कर रहे हैं कृत्रिम रूप से, तो फिर आपको मतलब बच्चेदानी का है या ब्रेस्ट का है, इस तरीके के कैंसर होने के चांसेस बनते हैं। यानी कि कैंसर हो सभी को सकता है, परंतु जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, जो लोग अच्छे स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं, जो तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, जो समुद्र का नमक का सेवन नहीं करते हैं, जो आपका रिफाइंड ऑयल का सेवन नहीं करते हैं, जो मांसाहार का सेवन नहीं करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन लोगों को कैंसर नहीं होगा, परंतु ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% जो चांस है वो आप अपने आहार को, विहार को, विचार को, दिनचर्या को अच्छा रख के मतलब बिल्कुल अपने इम्यून सिस्टम को और प्रतिरोधक क्षमता को अगर आप बहुत अच्छा बनाए रखते हैं तो आप केवल
आप पर जो रिस्क फैक्टर है वो केवल 10% रह जाता है और 90% आप इस रिस्क फैक्टर से दूर चले जाते हैं। जबकि इसका जस्ट उल्टा, अगर आप तंबाकू खाते हैं, समुद्र का नमक खाते हैं, रिफाइंड ऑयल खाते हैं, नॉनवेज इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेस में, तनाव में रहते हैं, केमिकल की पोल्यूशन पे रहते हैं, तो आपको जो कैंसर होने का खतरा है वो 90% बढ़ जाता है। मतलब ये मूल बात ये। बाकी पूर्व जन्म में पाप किए, इस जन्म में कैंसर होगा, ये बिल्कुल गलत धारणा है। इस जन्म में किए गए पाप, यानी कि मैं तो ये कहता हूं कि इस जीवन में किए गए जो आपके पाप हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। और एक बड़ी हास्यास्पद बात मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोगों के मुंह में छोटा सा छाला होता है, वो तंबाकू खाना बंद कर देते हैं, फिर कैंसर प्रकट हो जाता है और वो बाद में ये कहते हैं कि साहब मैं तंबाकू नहीं छोड़ता तो मुझे तो कैंसर नहीं होता। ये बिल्कुल गलत धारणा है। आपने तंबाकू छोड़ दी तो ठीक रहा, आपको थोड़ा कम तीव्रता का कैंसर हुआ, उसकी जो डेंसिटी है वो कम है। बाकी आप अगर खाते रहते तो हो सकता है कि आपके शरीर के 4-5 अंगों में वो प्रकट हो जाता, फेफड़े में भी हो जाता, छोटी आंत में भी हो जाता, मुंह में भी हो जाता इत्यादि। अब बात करते हैं अपन इस कैंसर की चिकित्सा की। तो एलोपैथी की जो चिकित्सा पद्धति है वो अपनी उनकी पैथी है, वो उसमें वो रेडिएशन की बात करते हैं, कीमो की बात करते हैं, सर्जरी की बात करते हैं, ये उनकी पैथी है। आयुर्वेद है, वो आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है और जो श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान पे हम जो हमारे जो चिकित्सक हैं या हम हैं या हमारा पूरा जो पैटर्न है वो पैटर्न पूर्ण रूपेण प्रकृति पर आधारित है। और हम ये 100% दावा नहीं करते कि हमारे यहाँ जो 100% जो 100 रोगी आएंगे तो 100 ही ठीक हो जाएंगे या 100 को लाभ हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ आंशिक रूप से तो सभी रोगियों को लाभ होता है, परंतु जो लोग आहार विहार पे ध्यान करते हैं, अच्छे आचार विचार पे ध्यान करते हैं, परहेज पूरा रखते हैं, समय पे औषधि लेते हैं, सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण रहते हैं, तो उनको अधिक लाभ होता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपके परिवार में आपके किसी भी मित्र को, रिश्तेदार को अगर कैंसर संबंधी कोई समस्या है तो आप शनिवार अथवा रविवार को प्रातःकाल 7 बजे तक श्री नवग्रह आश्रम पर आ जाएं। 8 बजे हमारी एक कैंसर होने के कारण और उसमें कैंसर ना हो इस पे खास तौर से प्रकाश हम डालते हैं। और कैंसर में हमारे चिकित्सा पद्धति से जो चिकित्सा आपको दी जाती है, क्वाथ पर आधारित श्री नवग्रह आश्रम की प्रमुख चिकित्सा पद्धति का जो मुख्य प्राणाधार है वो क्वाथ है, यानी कि काढ़ा है, और स्वरस है, यानी कि हरे पत्तों के जो जूसेज है वो जिसको स्वरस कहते हैं, वो पद्धति को, पूरी पद्धति को हम आपको विस्तार से 2 घंटे तक बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। और मैं वीडियो के अंत में आप लोगों से पुनः अनुरोध करता हूं कि कैंसर जो इस पूरे संसार में जिस तेजी से फैल रहा है, अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि कैंसर आपसे 2 कदम ही दूर खड़ा हो और वो आपको कभी भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है, आपको दबोच सकता है। इस लफड़े में ना पड़े कि हम कैंसर मतलब अब हो गया तो क्या होगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, बहुत पैसा लग जाएगा, हमारा रोगी जो है उसके प्राणों पे संकट आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। प्रयास करने वाले लोग हमेशा दुनिया में सफल हुए हैं। आप भी प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। मैं अंत में पुनः निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरि।